इस प्रेजेंटेशन में हम एक और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। अभी तक हमने जो पिछले टेस्ट्स पढ़े वो किसके लिए थे? सरफेस डिसकंटिन्यूटीज को डिटेक्ट करने के लिए थे, जिसमें से विजुअल इंस्पेक्शन क्या था, जो कि सरफेस डिसकंटिन्यूटी अपने को आंखों से दिख सके उसके लिए था, आंखों से या मैग्नीफाइंग ग्लासेस के इस्तेमाल से दिख सके उसके लिए था। और लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए था? जो कि आंखों से ना दिखे, एक कुछ अपने को प्रोसेस अप्लाई करना पड़े उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो है ये किस लिए है? इसमें सरफेस डिफेक्ट्स भी, ऐसे सरफेस डिफेक्ट्स जो कि अपने को इनविजिबल रहते हैं। सरफेस डिफेक्ट्स जो है वो इनविजिबल रहते हैं। अगर विजिबल होंगे तो आप लोग विजुअल इंस्पेक्शन ही तो कर लेंगे। बहुत सारे डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं सरफेस में। ऐसे डिफेक्ट्स जो कि इनविजिबल सरफेस के डिफेक्ट्स होते हैं और थोड़े से सरफेस के अंदर होते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को कैसे अपन लोग पता कर सकते हैं? मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के द्वारा पता कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा फेनोमेना है, सिंपल सा फंडा है इसका, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है कहां पे? जिस मटेरियल की टेस्टिंग अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए होती है जनरली ये टेस्टिंग? मैग्नेटिक फेरस कास्टिंग के लिए ही ये टेस्टिंग जनरली हो सकती है, क्योंकि किस पे डिपेंड है ये? मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर। अगर ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक नेचर का नहीं है तो उसके लिए ये टेस्टिंग अपन लोग नहीं कर सकते। मींस मैग्नेटिक फेरस कास्टिंग के लिए ये टेस्टिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें करते क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं डिफेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, चाहे वो सरफेस का डिफेक्ट हो चाहे वो सरफेस के थोड़ा सा अंदर हो। मतलब सरफेस के बहुत अंदर होगा तो इसको अपन लोग इस मेथड से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मींस नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज, मींस सरफेस के थोड़ा सा भी अंदर होगा तब अपन लोग डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत अंदर होगा तो इसके लिए ये मेथड काम नहीं करेगा। मींस इट इज अप्लाइड टू लोकेट सरफेस एंड नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद करते क्या है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं जिस सरफेस के ऊपर अपने को टेस्टिंग करनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दो मेथड है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के। चाहे तो परमानेंट मैग्नेट को मदद से अप्लाई कर लो, चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से अप्लाई कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड कब स्टेब्लिश करेगा? जब उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड अपने क्या करी? सरफेस में अप्लाई कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? अब वो मटेरियल कैसा है? फेरस मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल से पास होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब उस मटेरियल से पास होगी तो जिस मटेरियल में अपन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या है? कुछ सरफेस डिफेक्ट्स है। सरफेस डिफेक्ट्स मतलब कोई वॉइड्स है, क्रैक्स है, या सरफेस के अंदर कोई स्लैग इंक्लूजन है। कास्टिंग का एक डिफेक्ट पढ़ा होगा आपने, स्लैग इंक्लूजन। तो सरफेस के अंदर कोई स्लैग इंक्लूजन है, कोई क्रैक है, तो वो सरफेस के अंदर वो भी होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से पास हो रही है तो जब ये सारे डिफेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर में फ्लो पास नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड को पास होने के लिए एक मैग्नेटिक नेचर का सब्सटेंस ही चाहिए। तो जब ये सारे डिफेक्ट्स आएंगे तो उनमें क्या है? एयर है। तो जब ये सारे डिफेक्ट्स जब मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आए तो मैग्नेटिक फील्ड एयर में पास नहीं हो सकती, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हुआ? लीकेज हुआ। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे लीक करी? जहां पे ये सारे डिफेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो एयर में ट्रेवल नहीं करती। अब हमने क्या किया? सारे जो प्रोडक्ट्स था, जो सरफेस में हमने टेस्टिंग करनी थी, उस सरफेस में हमने क्या किया? एक बहुत ही फाइन कलर्ड फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल क्या करा? अप्लाई कर दिया। पहले से ही हमने क्या किया? सरफेस में जहां टेस्टिंग करनी थी उस सरफेस में बहुत ही फाइन कलर्ड फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल जो था सरफेस में अप्लाई कर देगा। अब जब सरफेस के अंदर या सरफेस के डिफेक्ट के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? डिस्टर्ब हुई। क्या हुई? लीकेज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हुए? विड्रॉ हुए। मींस अब देखिए सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उसमें क्या होगा? एयर होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? वहां पे गैप्स में कम हुई। अब सरफेस के ऊपर क्या है? मैग्नेटिक पार्टिकल्स अपन ने बिछा दिए हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रैक या स्लैग इंक्लूजन में कम होगी, लीक होगी, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे?
उस स्लैग में, उस क्रैक में नीचे की तरफ खींचे आएंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो मींस मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहां हुए, डिसकंटिन्यूटी में विड्रॉ हुए, मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर आ गए, जिससे क्या हुआ, एयर गैप क्या हुआ उनके बीच में, जहां पे गैप था एयर गैप कम हुआ। अब जब मैग्नेटिक पार्टिकल्स विड्रॉ हो गए गैप्स में, तो अपने को क्या एक विजिबल इंडिकेशन मिला, जिससे आप लोग डिफेक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये डायग्राम में ये एक सरफेस आपको दिखाई दे रही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बहुत इजीली चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे क्रैक था, क्रैक आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, लीक हुआ। अब अपन ने क्या किया है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सरफेस में बिछा के रखा है। तो जब क्रैक के पास मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होगा, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे और नीचे की तरफ आएंगे। मींस क्रैक के तरफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स भर जाएंगे ऑटोमेटिकली अंडर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक पार्टिकल सरफेस क्रैक में भर गए, तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से चलने लगी अच्छे तरीके से। उसके बाद अपने को जो पार्टिकल्स भरे, तो अपने को क्या किया, एक विजिबल इंडिकेशन प्रोवाइड कर दिया, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे डिफेक्ट है या यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन है। तो इस तरह से अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना मैग्नेटिक फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने देख लिया कहां पे नहीं ट्रेवल करती है, एयर में ट्रेवल नहीं करती है। तो अब ये वाला जो मेथड है किसके लिए था, सरफेस डिफेक्ट के लिए भी और सब सरफेस डिफेक्ट के लिए भी। तो सरफेस डिफेक्ट कैसे मिलेगा, सरफेस डिफेक्ट के पास मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो रहेंगे एक लाइन में आ जाएंगे, तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे सरफेस डिफेक्ट है। और सब सरफेस डिफेक्ट, जो सरफेस के अंदर डिफेक्ट है, वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। तो वो अपने को क्या एक इंडिकेशन दे देगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे सब सरफेस डिफेक्ट है, मतलब सरफेस के अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो ये दोनों तरीके के डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और सब सरफेस डिफेक्ट्स अपन लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग से कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक पार्टिकल जो अपन लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, वो कैसा होगा, ड्राई पाउडर होगा, जो कि अपन लोग इजिली एम्बिएंट लाइट पे देख सकें। और उस ड्राई पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, एक कलर कर देंगे, डाई कर देंगे, जिससे उसका अलग से ही वो विजिबल हो जाए, अलग से ही कलर इंडिकेशन कर दे डाई की सहायता से कि यहाँ पे अपने को डिफेक्ट हो रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ इस टेस्टिंग का, मैग्नेटिक फील्ड टेस्टिंग का, कि जो इंटरेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड और डिफेक्ट्स के बीच में, इसके कारण जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स स्प्रेड हुए हैं वो एक लाइन में कलेक्ट हो रहे हैं या सरफेस के अंदर जाके भर जा रहे हैं। उसी तरीके से अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसी मदद से अपन लोग डिफेक्ट को एनालाइज कर पा रहे हैं। अब इस सिस्टम में अपने को क्या क्या होता है, अपने सिस्टम में एक मैग्नेटाइजिंग यूनिट होती है, एक सेंसिंग यूनिट होती है, एक सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट होती है, और एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूनिट होती है, कंप्यूटर होती है, जो कि सिग्नल डिस्प्ले करने में सहायता करता है। अब मैग्नेटाइजिंग यूनिट जो है उसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटाइजिंग यूनिट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। उसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड डिफेक्ट्स के सराउंडिंग में क्या होगी, लीक करेगी, क्योंकि वहां पे एयर है, तो वो लीकेज अपन लोग किससे डिटेक्ट करेंगे, सेंसर्स की मदद से डिटेक्ट करेंगे। क्योंकि लीकेज जो है वो तो अपने को दिख गया, लीकेज कहां पे है, अपने को दिख गया, किसकी मदद से, पार्टिकल्स वहां पे कलेक्ट हो गए। अब वो डिफेक्ट कितना है वो अपन लोग कैसे करेंगे, उसको क्वांटिफाई करना है, कितना ज्यादा डिफेक्ट है। क्वांटिफिकेशन कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर से। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सेंसर देखेगा कि कितना ड्रॉप हो रही है, कितना लीकेज हो रहा है, उससे वो क्वांटिफाई कर पाएगी कि डिफेक्ट कितना है वास्तव में। डिफेक्ट कहां पे है वो कैसे पता चला, मैग्नेटिक पार्टिकल से। डिफेक्ट कितना है ये कैसे पता चला, सेंसिंग यूनिट से, कि वो सेंस कर रही है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीक हुआ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो है एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से या मैग्नेटिक तरीके से अपन लोग फेरस मटेरियल की डिसकंटिन्यूटीज सरफेस की हो या नियर सरफेस डिसकंटिन्यूटीज अपन लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूटीज, क्रैक्स हैं, कोरोजन है, पिटिंग है, कोई कैविटी है,
स्लैग इंक्लूजन है, सरफेस में या थोड़े से सरफेस के अंदर, ये सारे डिफेक्ट्स बड़े आसानी से अपन लोग इस प्रोसेस से पता कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।